नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी को 362 क्यों चाहिए? आप दर्शकों ने कभी सोचा कि 362 सांसद की क्या जरूरत पड़ी उन्हें अचानक, कि प्रधानमंत्री हर पार्टियों को तोड़कर, खरीद कर, फरोश कर और 362 सांसद इकट्ठा करने के लिए जुगाड़ में लग गए। कुछ भी, कितनी भी बेइज्जती हो जाए, लोग थूकते रहे, लेकिन तो कोई फर्क नहीं पड़ता इज्जत जाने का और इज्जत रहने का। अचानक ऐसा क्यों? किसी भी प्रधानमंत्री में ऐसी लालसा नहीं देखी गई। किसी भी पार्टी को जो जनता ने चुन के भेजा, उसमें बहुमत मिला तो सत्ता में रही, और बहुमत नहीं मिला तो गठबंधन के जरिए कोशिश की, और गठबंधन के जरिए कोशिश की तो सरकार 5 साल पूरा करने की कोशिश की। ऐसा कोशिश किया हर सरकारों ने कि हम जनता को खुश करें कि अगली बार हमें ज्यादा सीट आ जाए, बहुमत आ जाए। यही प्रथा चलती आई और यही हर जगह विश्व में यही चीजें होती हैं कि जनता के लिए काम करना पड़ता है, तो सरकारें उसके हिसाब से आती हैं। लेकिन मोदी सरकार में जनता से कनेक्ट नहीं रही सरकार, जनता से झूठे वादे करती रही, लेकिन जनता से कनेक्ट नहीं हुई। बल्कि चुनाव संस्था जो है, चुनाव आयोग जिसको कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके चीफ इलेक्शन कमीशन मुख्य चुनाव आयुक्त को खरीद लिया, और दोनों आयुक्तों को भी खरीद लिया, अपने कब्जे में कर लिया, अपने लोगों को बैठा दिया, पूरी तरह से कब्जा। क्यों? क्योंकि जनता के ऊपर भरोसा नहीं रहा कि जनता वोट देगी, इसलिए चुनाव आयोग पर कब्जा करने की जरूरत पड़ी। मीडिया पोल न खोल दे, इसलिए मीडिया को खरीदने की जरूरत पड़ी। मीडिया खरीद ली सरकार ने। अब ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा उठ गया, हिंदुत्व और देशभक्ति। यह इस सरकार का लॉलीपॉप था कि हम हिंदुत्व को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम देशभक्त हैं, हम सेना का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उसी सेना के शहादत पर छिपा देती है सरकार। और जिस हिंदुत्व की बात करती है, शंकराचार्य को चोटी पकड़ करके पीटती है और उनके ऊपर गलत गलत आरोप लगाती है, फंसाने की कोशिश करती है झूठे केस में। और राम मंदिर, जिस आंदोलन से यह पार्टी जन्म हुई और जिस आंदोलन से यह पार्टी सत्ता तक पहुंची, उसी में चोरी कर लेती है। तो सारे हिंदुत्व भी खत्म हो गए, देशभक्ति भी खत्म हो गई। जनता के अंदर जो भरोसा और विश्वास था, थोड़ा बहुत बचा था, वह भी खत्म हो गया। तो ऐसे में 362 सांसदों की जरूरत पड़ी। लोग चर्चा इस पे कर रहे हैं कि सरकार डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए यह सब कुछ कर रही है। यह सच है कि डिलिमिटेशन के जरिए और वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए मोदी फिर सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो खुलासे हो गए वह चौंकाने वाले हैं। 2024 में इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जो कह रहे थे संविधान बदलना है इन्हें, इसलिए 450 के पार की बात कर रहे हैं। 362 2/3 बहुमत इकट्ठा करके यह सरकार संविधान बदलने के फिराक में है। यह बात खबर निकल रही है, चर्चाओं में है यह बात, हर जगह गलियारे में यह चर्चा हो रही है। एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सब कुछ किया जा रहा था। नरेंद्र मोदी की मंशा जो है वह संविधान बदलने की है, और यही पोल खुल गया था तो 2024 में 240 पे आ गए। और आप दर्शक चौंकेंगे, वह 240 भी इनके नहीं आए थे, या 160 165 पर टिक गए थे। बाकी की 76 सीटें चोरी से आई हैं, 76 सीटें चोरी की हैं। एडीआर ने खुला आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 76 सीटों पर पिटीशन। एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग का यह आधिकारिक बयान है कि 76 सीटों पर एक रणनीति के तहत इन लोगों ने चोरी की, और चुनाव आयोग इस बात का जवाब नहीं दिया, और सुप्रीम कोर्ट आज तक उस पर तारीख पे तारीख दे रहा है, उस पर सुनवाई नहीं कर रहा है। यानी कि सब मिले हुए हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन के 26 सांसद टूटे, 20 ममता बनर्जी के और 6 उद्धव ठाकरे के। ध्यान से आप दर्शक इसे समझिएगा, इस कार्यक्रम को। ममता बनर्जी के 20 सांसदों को मान्यता नहीं मिली है। चुनाव आयोग से भी झटका लगा है, चूंकि नियमों में ऐसा उलझ गया है
कि अब जनता सड़क पर आ रही है तो डर लग रहा है। कहते हैं सड़कें सूनी होती है तो संसद आवारा हो जाता है, और जब संसद आवारा होता है तो अधिकारी भी आवारे हो जाते हैं, और सड़कें भर जाती हैं तो संसद सोचने पर मजबूर हो जाता है और अधिकारी भी अपने काम को करने लगते हैं, क्योंकि जनता सड़क पर होती है। कब बेकाबू हो जाए कोई नहीं जानता। अब ऐसे में जनता तो सड़क पर है। जिन 20 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़कर खुद की पार्टी में शामिल नहीं किया, भाजपा में, जबकि हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन एनसीपीआई जिस पार्टी का नामो निशान नहीं है, जिसने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा तक नहीं, जिसका कोई प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में है नहीं, उस पार्टी में 20 को शामिल कर दिया। और उस 20 को तोड़े जाने के बाद उसमें मंत्री बनाना था, कैबिनेट विस्तार 29 जून को होना था, कई मंत्रियों की फेरबदल होनी थी, कई की छुट्टी होनी थी। उसी में इन 20 सांसदों में से मंत्री बनाने की बात थी। मंत्री बनाने से इंकार कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि हम नहीं मंत्री बनाते, और उन 20 सांसदों को चुनाव आयोग ने उनसे कागजात मांगे हैं कि आप अपने कागजात दिखाइए। तो जिस पार्टी में वह शामिल हुए हैं उन्होंने चुनाव आयोग को दे दिया कि मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, लेकिन शामिल हुए तो उस पार्टी के कागजात कहां हैं, उसको मान्यता प्राप्त ही नहीं है। चुनाव आयोग कैसे क्लीन चिट दे? और दूसरी तरफ उन 20 सांसदों की लिस्ट जो पार्लियामेंट में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास है, स्पीकर ओम बिरला फंस गए हैं, अभी तक निर्णय नहीं दे पाए। इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि एनसीपीआई का कोई भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है, और जिस पार्टी का एक भी सांसद का प्रतिनिधित्व नहीं है उसमें बागी गुट जाकर के मान्यता प्राप्त नहीं कर सकता, और करता है तो वह गैर संवैधानिक माना जाएगा। ऐसे में 20 सांसद फंस गए। उन 20 सांसदों में कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि 5 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में हैं, बाकी असमंजस वाली स्थिति में है। ना तो मोदी उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और ना तो वह टीएमसी के पास जा पा रहे हैं। तोड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने ही है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई। अब वह करे तो क्या करे। 6 जो उद्धव ठाकरे से आए हैं उस पर भी पेच फंसा हुआ है कि मामला कोर्ट में चला गया है और उनके ऊपर सांसदी जाने का तलवार लटका है। इन 20 सांसदों में, टीएमसी के 20 सांसदों में जितने ममता के पास वापस आ जाएंगे वह तो ठीक है, और जितने नहीं आएंगे उनकी सांसदी जाएगी। और अगर 5 चले गए तो भी सांसदी जाएगी, नहीं आए तो भी सांसदी जाएगी। नोटिस भी जारी हो चुके हैं। कानूनी पेच फंस गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट से एक जज के हिम्मत ने पूरे देश को हिम्मत दे दिया है और मोदी सरकार को झटका दे दिया। जो अमित शाह मुर्दाबाद के नारा लगाने पर उसे 1 साल के लिए महाराष्ट्र जिला से उसको तरीपार कर दिया गया था, वहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि क्या अमित शाह कौन भगवान है कि अमित शाह मुर्दाबाद कहने से तरीपार कर देंगे आप? पुलिस वाले को जबरदस्त फटकार लगाई है। और सरकार को, सरकार और प्रशासन देश की रक्षा के लिए होता है, फैसले सुनाने के लिए नहीं। अमित शाह को भी झटका लगा है और पुलिस प्रशासन को भी झटका लगा है। ऐसे दिलेर अगर जज 10 आ जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो काया पलट हो जाए, मोदी सरकार उल्टी लटक जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन के 26 सांसद टूटे। टूटने के बाद एकजुटता पर उठ रहे हैं सवाल, और फायदा उठाने की कोशिश में बीजेपी है। 26 को तोड़ करके 22 सांसद डीएमके के उससे समर्थन लेना चाहती थी कि अगर उसका समर्थन मिल जाए तो इन 20 को कैसे भी करके मान्यता दिला दे, संविधान को ताक पे रख के, कानून को नजरअंदाज करके दिला देंगे। लेकिन 22 सांसद जो डीएमके के हैं वो फंस गए बुरी तरह से। टीवीके विजय थलापति और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार जो तमिलनाडु में चल रही है, टीवीके के 15 विधायकों को तोड़ने के चक्कर में 22 सांसदों का पोल खोल गया कि यह तो भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ। और डीएमके से बात मुद्दों पर समर्थन की चल रही थी भाजपा का, और अंदर खाने भाजपा उनके
10 सांसदों को तोड़ने की, 10 से 15 सांसदों को तोड़ने की कोशिश में थी। इस बात का खुलासा टीवी के विजय थलापति ने कर दिया और उस सरगना को उठा करके जेल में डाल दिया। अब मामला फंस गया है, अब डंडा बजेगा तो सब कुछ मिलेगा, पूरा मसाला निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी उलझ गई है। 362 के चक्कर में मोदी उलझ गए हैं, 362 सांसदों के चक्कर में उलझ गए हैं मोदी, बुरी तरह से उलझ गए। अब बहुत महत्वपूर्ण यह है कि अब अगर वह 22 सांसद भारतीय जनता पार्टी को डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन पर समर्थन करते हैं, इससे यह साबित होगा कि वह पैसे पे बिक गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरा, मोदी मीडिया पूरा डिबेट करता है ना, रास्ते बताता है कि कैसे क्या कर सकते हैं, उसे सब जानकारी होता है। या फिर वह एजेंडा सेट करता है भारतीय जनता पार्टी के पर्ची पर। मोदी मीडिया कह रहा है कि अगर नहीं समर्थन दिए तो वोटिंग के वक्त वह वॉकआउट कर जाएंगे, तो संख्या कम हो जाएगी, 543 में कम होगी संख्या, तो 2/3 की भी संख्या कम होगी। रास्ते बता रहा है कि पैसे ले लो और कंप्रोमाइज करके वॉकआउट कर जाओ, वोटिंग मत करो, वैसे ही बिल पास हो जाएगा। अगर ऐसा भी करती है डीएमके तो तमिलनाडु में दौड़ा लेंगे लोग डीएमके वालों को। और टीबीके को तोड़ने के और सरकार गिराने के चक्कर में आम जनता आक्रोशित है, क्योंकि विजय थलापति की सरकार जो चल रही है वह पहली बार तमिलनाडु की सरकार बनी है। आप दर्शक सोचेंगे क्या डीएमके और अन्ना द्रमुक क्या तमिलनाडु की नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन यह जनता की सरकार बनी है, जनता की काम हो रही है और हर एक जनता खुश है। यहां तक कि अन्ना द्रमुक और डीएमके के कार्यकर्ता भी इस सरकार से खुश हैं। आने वाले दिनों में अन्ना द्रमुक और डीएमके छोड़ के इधर जाने के आ जाएंगे वह लोग। ऐसे में डीएमके संकट में आ गई है। डीएमके इंडिया गठबंधन से अलग होकर के भी वह समर्थन नहीं दे सकती। अगर समर्थन दी तो पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। विजय थलापति नए जरूर हैं राजनीति के अंदर, लेकिन जब एक सिंपल व्यक्ति सिंपल तरीके से काम करता है सत्ता में बैठने के बाद, वह यह महसूस करता है कि एक आम नागरिक के रूप में उसे किस चीज की जरूरत पड़ रही थी और किस चीज पे नाराजगी हो रही थी, तो आम जनता के भावनाओं को वह समझ जाता है। फिर आम जनता के लिए जब काम करता है, उन भावनाओं से काम करता है, तो वह आम जनता की सरकार होती है। लेकिन यहां तो बस जनता के नाम पर देश को लूटा जा रहा है। केंद्र की सरकार भी और डीएमके और अन्ना द्रमुक भी लूटती रही और वहां के तमिलनाडु की जनता ने दोनों को अस्वीकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को तो जगह खड़ा होने का नहीं दिया। एक विधायक चुन करके आया, वो अभी सामदर्द से। ऐसी परिस्थिति में इंडिया गठबंधन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा। 362 का सपना नहीं पूरा हो रहा है, यानी कि मोदी फंस गए हैं बहुत बुरी तरह से। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए गठबंधन छोड़ने का ऐलान कर देंगे 30 सांसद अगर डिप्टी पीएम नहीं बने नीतीश। तो नीतीश जैसे ही लालू प्रसाद यादव के घर के बगल में पड़ोसी बने, नीतीश कुमार ने अपने दरवाजे खोल दिए कि रोज सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कोई भी उनसे आकर के सामान्य व्यक्ति मिल सकता है, बात कर सकता है, अपने दुख दर्द कह सकता है, कोई भी मिल सकता है। दरवाजे खोल दिए गए। अब ऐसे में जब जब इस तरह से नीतीश कुमार हुए हैं तो पलट गए हैं और नीतीश कुमार इस वक्त पूरा फ्री है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी ने शिकंजा कस दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो शिकंजा कसा बड़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी उन पर निगरानी करने लगी, किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्या बात हो रही है, नहीं हो रही है, वह सरकार के पास रिपोर्ट जा रहा है। और नीतीश कुमार डिप्टी सीएम के साथ बैठक करके सम्राट चौधरी सरकार का रिपोर्ट ले रहे हैं। जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका निरीक्षण नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार के ऊपर यह शिकंजा कसने के बाद मामला उलझ गया है। नीतीश कुमार को अब क्या किया गया है, आप दर्शक चौंक जाएंगे। अब उनके ऊपर रिपोर्ट जो भी उनसे मिलता है, क्यों मिलता है, किस पर्पज से मिलता है, वह सारे चीज रिकॉर्ड होंगे, क्या बात हो रहा है। उसके बाद वह सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सीएम की कुर्सी से हटने के बाद यह सारी चीजें खत्म हो गई थी। बस एक सामान्य आदमी आता था, अपना नाम बताता था, मिलना है, बात करना है, कह करके चला जाता था, हॉल में बैठ जाता था, वहां पर वह आते थे, बैठ करके बात होते थे। अब जो सुरक्षा है वह कर रही है। सुरक्षा क्या है
कमांडो का जवान इस वक्त नीतीश कुमार के सुरक्षा घेरे में कुल 50 से 55 है। 50 से 55 में सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, जिनमें 10 से अधिक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के प्रशिक्षित कमांडो शामिल होते हैं। आगे इसमें 3 स्तरीय सुरक्षा लेयर होता है, 3 लेयर सुरक्षा का होता है। इसके अंदर यह सुरक्षा 3 लेयर में काम करती है। पहला घेरा कमांडो का होता है, जो उनके नजदीक नीतीश कुमार के रहते हैं, वह कमांडो होते हैं। दूसरा विशेष अधिकारियों का, और तीसरा स्थानीय पुलिस का बल। तीसरा स्थान जो है, जब पब्लिक आती है उस वक्त स्थानीय पुलिस का होता है, दूसरा जो है विशेष अधिकारी होते हैं, और पहला जो होता है वह कमांडो होते हैं। वह बहुत टॉप रैंक के कमांडो होते हैं। ऐसे सुरक्षा घेरा में उनको रखा गया है, और अब किसी को भी पूरा डिटेल देना पड़ता है, क्यों मिलना है, आपको नहीं मिलना है। ऐसे में नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट देने को कहा गया था। गोदी मीडिया में बढ़ चढ़ करके यह चीजें चली थी, लेकिन अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अमित शाह को बनाने की कोशिश हो जा रही है। तो नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि हम समर्थन वापस ले लेंगे अगर हमें नहीं बनाया गया तो। इसी बात पर हमें किया गया, या तो बिहार छोड़ के आने का हमें दिल नहीं है, मैं तो सीएम बनूंगा। जेडीयू अड़ गई है, और नीतीश कुमार समर्थन वापस लेने का मतलब कि चंद्रबाबू नायडू अड़े हुए पहले से 8 महीने से नजरअंदाज कर रहे थे मोदी साहब, अब वो अभी मिनिस्टर पद के लिए अड़ गए। ऐसे में 30 सांसद एक साथ छोड़ सकते हैं। 362 के चक्कर में 272 के लाले पड़ जाएंगे मोदी को। उन्हीं का दांव उन्हीं के मुंह पर पड़ा है इस वक्त। ऐसी परिस्थिति आकर के निपट गई है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में टकराव बढ़ गया राम मंदिर लूट पर। एसआईटी के छापे के बाद बड़े बड़े नेता निपटने वाले हैं। अब जिस तरह से अनिल मिश्रा, गोपाल राव, चंपत राव, इन तीनों के नाम आ रहे हैं, यह तीनों असली गुनाहगार नहीं है। गुनाहगार हैं, यह मुख्य कर्ता धर्ता थे, लेकिन बड़े वाले सरगना कहीं और बैठे हैं, और एसआईटी छोटे छोटे लोगों पर छापा मार रही है। 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, एक सोची समझी रणनीति के तहत छापे मार करके पकड़े जा रहे हैं। चिन्नी चोरी वाली बात की जा रही है। यहां घोटाला और चोरी करोड़ों का हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात को 1:30 बजे विश्व हिंदू परिषद के चर्चित नेता विनय कटियार को फोन करना पड़ता है कि क्या हो गया, अब क्या होगा, और छापे पड़ रहे हैं 5 लाख पर। वह 5 लाख रख करके छापे पड़ रहे हैं। चोरी करने वाला 5 लाख वहां रख करके दिखाएगा, और जब इतना माहौल बिगड़ गया कि हमारे पास 5 लाख है, जल्दी आओ छापे मारो ले लो, यह लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। लेकिन हकीकत यह है कि इसी के चलते कई नेताओं को निपटने की कोशिश हो रही है, जैसे नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी और धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान का कहा जा रहा है कि तबादला हो जाएगा, दूसरे मंत्रालय में भेज दिए जाएंगे ताकि छात्रों को खींचा जा सके। और इस तरह चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी हो सकता है कि गिरफ्तारी करके इसे लिपापोती करने की कोशिश की जाए। लेकिन आम जनता जिस तरह से हमलावर है और आंदोलित हो गई है, उत्तर प्रदेश के वकील जिस तरह से सड़कों पर आ गए हैं, उस बड़े सरगना तक वह पहुंचना चाहते हैं। इन सभी चक्करों में 362 का सपना टूट गया, और वह लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मोदी सरकार एक बड़े संकट का सामना इस वक्त कर रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।